आजकल इंटरनेट पर एक थ्योरी बहुत वायरल हो रही है, सिमुलेशन थ्योरी। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क से लेकर बड़े बड़े क्वांटम साइंटिस्ट्स आज ये मान रहे हैं कि हम इंसानों की ये दुनिया असली नहीं है। हम सब शायद किसी बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर के अंदर चल रहे एक वीडियो गेम या 3D सिमुलेशन का हिस्सा है। सुनकर अजीब लगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आज की मॉडर्न साइंस सिमुलेशन या मैट्रिक्स कह रही है, आज से हजारों साल पहले हमारे वेद और पुराण उसे माया का नाम दे चुके हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान श्री कृष्ण इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े कोडर हैं और हम सब सिर्फ उनकी लिखी हुई एक स्क्रिप्ट को जी रहे हैं। आज साहब की साहिबी में हम आपके दिमाग के सारे तार हिला देने वाले हैं। आज हम विज्ञान और अध्यात्म के उन 3 सबसे खौफनाक रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो ये साबित करते हैं कि आपका परिवार, आपका पैसा, आपका शरीर, यहां तक कि आप खुद भी असली नहीं हैं। अगर आप इस मैट्रिक्स का सच जानने के लिए तैयार हैं तो दिल थाम कर बैठिए। पॉइंट 1, समय का ग्लिच और देवर्षि नारद का खौफनाक अनुभव, द ग्लिच इन टाइम एंड माया। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स कहती है कि समय यानी टाइम कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि ये एक भ्रम या इल्यूजन है। और इस भ्रम का सबसे खौफनाक टेस्ट किया था स्वयं भगवान विष्णु ने। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, ये माया क्या होती है? मैं इस माया जाल को समझना चाहता हूं। विष्णु जी मुस्कुराए। वो नारद जी को धरती पर एक रेगिस्तान में ले गए। बहुत तेज धूप थी। विष्णु जी ने कहा, नारद, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। सामने एक गांव है, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला दोगे? नारद जी तुरंत उस गांव में गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बहुत ही सुंदर लड़की ने खोला। उस लड़की को देखते ही नारद जी सब कुछ भूल गए। वो अपना सन्यास भूल गए, विष्णु जी को भूल गए और उस लड़की के प्यार में पड़ गए। नारद जी ने उस लड़की से शादी कर ली। उनके बच्चे हुए। 12 साल बीत गए। नारद जी एक बहुत बड़े परिवार के मुखिया बन गए। उन्हें लगा कि यही उनकी दुनिया है, यही उनका सच है। तभी अचानक एक रात उस गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। पानी का सैलाब नारद जी के घर में घुस गया। उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी और उनके बच्चे उस बाढ़ में डूबकर मर गए। नारद जी भी डूबने लगे और रोते हुए चिल्लाए, भगवान, मुझे बचाइए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, बाढ़ गायब, गांव गायब, पत्नी और बच्चे गायब। नारद जी ने देखा कि वो वापस उसी रेगिस्तान में खड़े हैं और उनके सामने भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। विष्णु जी ने कहा, नारद, तुम पानी लाने गए थे, मुझे अभी भी प्यास लगी है। नारद जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो 12 साल की जिंदगी समझकर रो रहे थे, असली दुनिया में वो सिर्फ 12 सेकंड थे। दोस्तों, यही है सिमुलेशन का टाइम ग्लिच। जब आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो गेम के अंदर सालों बीत जाते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में आप सिर्फ 2 घंटे ही खेल रहे होते हैं। विष्णु जी की ये माया उसी सुपर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जिसने हमारे दिमाग को हैक कर रखा है। पॉइंट 2, विश्व रूप दर्शन और प्री प्रोग्राम्ड रियलिटी। अगर ये दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम है तो क्या इसका फ्यूचर पहले से लिखा जा चुका है? क्या हमारी किस्मत पहले से तय है? इसका सबसे खौफनाक और वैज्ञानिक सबूत मिलता है श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में, विश्व रूप दर्शन में। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। लेकिन दोस्तों, वो कोई चमत्कार नहीं था। वो दरअसल अर्जुन को इस ब्रह्मांड का सोर्स कोड दिखाना था। संजय ने धृतराष्ट्र को जो बताया वो आज की भाषा में स्क्रीन शेयरिंग या रिमोट व्यूइंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। अर्जुन ने उस विराट रूप में देखा कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और कौरवों की सारी सेना पहले से ही श्री कृष्ण के भयानक मुंह के अंदर जा रही है और उनके सिर कुचले जा रहे हैं। अर्जुन कांप गया। उसने कहा, हे माधव, ये क्या है? ये तो अभी जिंदा खड़े हैं, फिर ये मुझे मरे हुए क्यों दिख रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने जो कहा, उसने फ्री विल यानी हमारी आजादी के भ्रम को तोड़ दिया। श्री कृष्ण ने कहा, मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिना, यानी हे अर्जुन, मैंने इन सब को पहले ही मार दिया है। तू सिर्फ एक निमित्त है, एक टूल है। सोचिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने इन्हें पहले ही मार दिया है। विज्ञान की ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी भी यही कहती है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ मौजूद हैं। जो कल होने वाला है वो कहीं ना कहीं हो चुका है। हम सिर्फ एक प्री रिकॉर्डेड मूवी देख रहे हैं। अर्जुन सिर्फ उस वीडियो गेम का एक कैरेक्टर था जिसका कंट्रोलर स्वयं श्री कृष्ण के हाथ में था। पॉइंट 3, ऑब्जर्वर इफेक्ट और मोक्ष का असली मतलब।
अब ये सवाल उठता है कि अगर सब कुछ एक प्रोग्राम है, एक सिमुलेशन है, माया है, तो इसका अंत क्या है? क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये प्रयोग साबित करता है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज ठोस नहीं है। जब तक आप किसी चीज को देखते नहीं हैं, ऑब्जर्व नहीं करते, तब तक वो सिर्फ एक संभावना यानी प्रोबेबिलिटी वेव होती है। आपके देखते ही वो मैटर बन जाती है। हमारे आदि शंकराचार्य जी ने इसे हजारों साल पहले कह दिया था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी सिर्फ वो परम ऊर्जा ब्रह्मन ही सच है। बाकी ये पूरी दुनिया, ये शरीर, ये रिश्ते सब मिथ्या यानी हॉलोग्राम है। तो फिर मोक्ष क्या है? मोक्ष मरने के बाद किसी स्वर्ग में जाना नहीं है। मोक्ष का असली मतलब है इस सिमुलेशन से बाहर निकल जाना, अनप्लगिंग फ्रॉम द मैट्रिक्स। जब एक इंसान ये समझ जाता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो ये गेम कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो इस गेम को खेलने वाली वो चेतना है, तब वो इस माया के कोड को ब्रेक कर देता है। बुद्ध, महावीर, आदि शंकराचार्य, इन सब ने इसी मैट्रिक्स को हैक किया था। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी बात पर दुखी हों या आपको लगे कि आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखना, आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक ग्लिच है। आप उस 12 सेकंड के सपने में रोने वाले नारद मुनि की तरह हैं। जिस दिन आपकी आंख खुलेगी, आपके सामने श्री कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे होंगे। आपको क्या लगता है, क्या हमारी ये दुनिया वाकई में एक 3D सिमुलेशन है? क्या मॉडर्न साइंस और हमारी गीता एक ही बात कह रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। अगर विज्ञान और अध्यात्म के इस मैट्रिक्स ने आपके दिमाग की बत्ती जला दी हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और इस ब्रह्मांड के उस पार की सच्चाई को जानने के लिए साहब की साहिबी को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।